हमारे तरफ सभी की तरफ से राहुल गांधी जी को हैप्पी बर्थडे, वो जियो हजारों साल। आज की जो यंग जनरेशन है वो राहुल जी से बहुत कुछ सीख रही है। आज राहुल गांधी ने सभी मोदी सरकार के नाक में दम करके रखा हुआ है। हर चीज़ का सवाल वो उठाते हैं और एकदम तरीके से सवाल उठाते हैं और हर चीज़ का उनको जो होने वाली चीज़ें वो पहले से उजागर करते हैं। सिर्फ आरएसएस लोग और ब्राह्मणवाद के लोग जो है वो लोग इस देश के ऊपर लेवल पे आना चाहते हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है और देश के अंदर दूसरे जो जाति प्रमाण के जो लोग बैठे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है। जिन्होंने कोरोना आने के पहले ही हमारे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत नीचे जा रही है ये बोला था, उसके बाद में कोरोना आने वाली है ये बोला था। हिंदुस्तान के सारे युवाओं से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप उनके साथ रहिए और आपकी जो भी समस्या है आप उनसे संपर्क करिए, वो ज़रूर आपकी सुलझाने की कोशिश करें। दिन रात हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई ताकि लोगों का जो है अहम मुद्दा जो है, जो आम लोगों के गरीब लोगों के मुद्दे हैं वो दब जाए। राहुल जी हमारे जननायक है, जननेता है, लोक नेता है और हमारे तरुणों के यानी युवकों के आइकॉन है। मेजॉरिटी में सरकार मोदी सरकार रहने के बाद भी सबके नाक में दम करके रखा हुआ है हमारे नेता राहुल गांधी। आने वाला मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर है, तो इसके लिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग जमा हुए हैं और उसके साथ सभी लोग हाथ लगाओ, उसका पैकिंग भी लगाओ और उसका टीवी पर लगाओ, जो लगा सकते हाथ लगाओ। रहो इतने साल जितने नील गगन पे तारे। हजारों साल ये मेरी है। सर आज जो है राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन है, इसको आप लोगों ने धूमधाम से यहाँ पर मनाया है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे नेता राहुल जी है, राहुल गांधी जी जो आज जो है संसद में है और साथ में विरोधी पक्ष नेता है और वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने आज जो सरकार है, मोदी सरकार जो बैठी हुई है, पूरी बहुमत में बैठने के बाद भी आज राहुल गांधी ने सभी मोदी सरकार के नाक में दम करके रखा हुआ है। हर चीज़ का सवाल वो उठाते हैं और एकदम तरीके से सवाल उठाते हैं और हर चीज़ का उनको जो होने वाली चीज़ें वो पहले से उजागर करते हैं, लेकिन इनके पास जवाब नहीं रहता है। और आज जो भी हरकतें मोदी सरकार ने की है उसके खिलाफ पूरी तरह से उतरे हुए हैं राहुल गांधी जी और उनका जवाब वो देने को आते नहीं। ऐसे नेता, हमारे महान नेता जिनका जन्मदिन है और माशाल्लाह उनकी जन्मदिन के अवसर पर पूरे कांग्रेस परिवार एक साथ मैदान में उतरी और साथ मिलकर उनका जो जन्मदिन है वो मनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एरिया के अंदर कार्यक्रम किए। आज यहाँ पर हमारे कांग्रेस ऑफिस के अंदर हमने उसके जन्मदिन मनाने के लिए केक कटिंग की और साथ में पूरे पब्लिक लोगों के अंदर मिठाइयाँ बांटी, खुशी के अंदर के लोगों को ये बताते हुए कि आज हमारे नेता राहुल जी का बर्थडे है और इस बर्थडे के अवसर पर सबका मुँह मीठा करने के लिए हमने पूरी तरह से लोगों तक मिठाई पहुँचाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के ऊपर बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो, राहुल गांधी जी जो है ना वो स्टडीड आदमी है और उन्होंने कभी भी कोई भी चीज़ के ऊपर बात किया, कोई भी चीज़ पे उन्होंने बात किया तो स्टडी करके बात किया है, हवा में कोई बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने जो देखो, आप देखेंगे कोरोना के पहले से भी देखेंगे उनकी जो डिसीजंस थे वो हर डिसीजन जो है वो काम आए
और बाद में इन्होंने सुना नहीं और बाद में पछताना पड़ा। तो इसी तरह से राहुल गांधी जो बोलते हैं आज जनगणना के बारे में भी जो बोल रहे हैं वो हकीकत है। आज ऐसा है हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, तो इसके अंदर सभी लोगों को साथ लेके चलने वाला देश है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उस संविधान में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज़ की मालूमात दी थी, हर चीज़ इस देश को कैसे चलना चाहिए, सभी जाति धर्म के लोगों को किस तरह से लेके चलना चाहिए, किसको क्या प्रावधान होना चाहिए, वो सब कुछ दिया था। वो हिसाब से राहुल जी उसको स्टडी करके उसी चीज़ को हमेशा पेश करते हैं। लेकिन ये लोग जो बैठे हुए हैं आज जो सरकार चला रहे हैं, ये भीमराव अंबेडकर जी जो है इनका यही सही तरीके से उपस्थित नहीं करते और उसको यूज नहीं करते, इसीलिए राहुल जी का इसके ऊपर आवाज़ है। जातीय जनगणना की कितनी ज़रूरत है देश को? जातीय जनगणना की ज़रूरत है, इसलिए है क्योंकि आज जो हमारा देश है वो देश में हर धर्म हर प्रांत के लोग इस पूरे देश के अंदर रहते हैं। और ये मालूम होना चाहिए, राहुल जी का कहना यह है कि हमारे देश में कौन है, क्या है, कौन कितना है, किसका कितना सहभाग होना चाहिए, ये मालूमात होना चाहिए। क्योंकि आज जो है सिर्फ आरएसएस लोग और ब्राह्मणवाद के लोग जो है वो लोग इस देश के ऊपर लेवल पे आना चाहते हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी है और देश के अंदर दूसरे जो जाति प्रमाण के जो लोग बैठे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, ये मालूमात होना चाहिए। जब जाति जनगणना होगी तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ सामने आएगी, किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा और किसकी कम है, और जिस पॉपुलेशन के हिसाब से जो लोग रहते हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये राहुल जी का कहना है। राहुल गांधी संसद में जो 3 काले कानून थे किसानों के लिए उसको उन्होंने रद्द करवाया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो काला कानून बनाया था तो उन्होंने सॉरी बोल के उन्होंने पहले जो आंदोलन था चला था उनको बोला भाई मुझे माफ़ करो, मेरी गलती हो गई। उसके बाद में वो लोगों ने उसका दूसरा 3 कानून है वो काला कानून है वो रद्द करने की कोशिश किया था। पहली बात ऐसी है कि राहुल गांधी हमारे इतने एडवांस टेक्निकल के या टेक्नोलॉजी के पुरस्कर्ता है, जिन्होंने कोरोना आने के पहले ही हमारे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत नीचे जा रही है ये बोला था। उसके बाद में कोरोना आने वाली है ये बोला था। वो जो राहुल गांधी आजकल बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब राहुल गांधी जी बोले और झट से हम लोग इसका कार्रवाई करें तो क्रेडिट उनको जाता है करके वो 2 साल के बाद में जाता है। आज भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हमारे जो पुलवामा में जो हमला हो गया उसको संसद बुलाया जाए, और वो अकर में क्यों राहुल गांधी पहले बोल रहे हैं? तो ये ऐसे जो आज सीखेला पढ़ेला आदमी ये देश को चलाने के लिए ज़रूरी है, और वो हम लोग सब कांग्रेस वाले कितने भी हो जाए भले आज हमारा दिन नहीं है, हम बहुत टाइम ये झेलेले हैं, दूसरे को झेलेला है और पब्लिक ने भी दूसरे को बहुत झेलेला है, और उनको जब असर होता है तब उन्होंने उनको निकल जाते हैं। वैसे ही हम वो कई दिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है। आज हम जो कम से कम जो जीने वाले हैं 10-15 साल के बाद में, और ये लोग हमको ये ख्वाब में लेके जाते हैं 2047 में, उन्हें क्या फ़ायदा है उसका? वो देखो सत्य नहीं बजाते हैं, वो हमेशा सत्य का विजय होता है, और हम कांग्रेस वाले उसके लिए ही झगड़ा कर रहे हैं। थैंक यू। राहुल गांधी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गरीबों की आवाज में संसद में उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गरीबों की आवाज संसद में उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फिरकापरस्त ताकतों को नेस्तो नाबूद करो संसद में, हम तुम्हारे साथ हैं। फिरकापरस्त ताकतों की हर मंशा को दूर करो संसद में, हम तुम्हारे साथ हैं। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, आप लोग जो बड़े धूमधाम से यहाँ पर केक काटे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के बारे में? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और हमारे तरफ सभी की तरफ से राहुल गांधी जी को हैप्पी बर्थडे, वो जियो हज़ारों साल। और उनसे जो इंस्पायरमेंट हम लोग हुए, उनका तो मतलब प्रियंका जी से उनसे बहुत कुछ सीखने मिला है, और हम लोग तो यूथ है तो हम चाहेंगे कि वो और आगे बढ़े और हम उनसे कुछ सीखें और हमें उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। और वो जो आवाज़ उठाते
पार्लियामेंट में। वो बहुत अच्छी आवाज़ उठाते हैं, उनसे कुछ सीखने मिलता है। तो यही हमारी मांग बात है कि आप वो और आगे बढ़े और हम उनसे कुछ सीखें। देखो, जो वक्फ बिल के ऊपर जो राहुल जी ने काम किया है अपने सांसदों को लेके, उसका श्रेय राहुल जी को ही जाता है। और जो उनके एमपी जो वोट किए थे वक्फ बोर्ड के पक्ष में, वो बहुत बड़ी बात है। और लोगों को ये मैसेज नहीं पहुंच पाता है कि ये कांग्रेस कर रही है या नहीं। लोग यही बाहर परेशान हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। और आज की जो यंग जनरेशन है वो राहुल जी से बहुत कुछ सीख रही है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवा बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग राहुल गांधी जी से जुड़िए, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करिए और उनका साथ दीजिए और आप अपने हक के लिए राहुल जी के साथ आइए। राहुल जी हमारे जननायक है, जननेता है, लोक नेता है और हमारे तरुणों के यानी युवकों के आइकॉन है। ये आज इनका जो 56वां जो बर्थडे हम लोग यहाँ मना रहे हैं, ये साउथ दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस के तरफ से अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 140 में हम ये आज मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ज़रूरी था कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको जोश दिलाने के लिए हमने सब लोगों ने इकट्ठा के आज ये किया है। और राजीव गांधी का सबसे बड़ा उनका एक वचन जो उन्होंने पूर्ण किया है कि हम जाति गणना हम करके रहेंगे, और उन्होंने वो किया है और उनसे करा के लिया है। और वो अभी 2025-26 में होने जा रहा है। इसके लिए राहुल जी का इस बर्थडे के दिन हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। राहुल गांधी युवा आइकन कहे जाते हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मैसेज कुछ दीजिए आप। मैं काफ़ी समय से राहुल जी को देख रहा हूँ। वो छोटे से छोटे लोगों का जो भी प्रश्न होगा वो लोगों से पूछकर पार्लियामेंट में उसको सुलझाने की आवाज़ उठाते हैं उनके उस विषय के बारे में। आज जो उन्होंने पद यात्रा और जो इन्होंने इतना बड़ा लंबा सफ़र तय किया है, वो सफ़र तय करने में उनका रीज़न यही था कि लोगों के सामान्य लोगों से मिलकर उनकी जो समस्या है वो जानकर वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में आवाज़ उठाकर उसका संशोधन करके वो लोगों की मदद करने में हमेशा लगे रहते। और हमें हिंदुस्तान के सारे युवाओं से ये गुजारिश करता हूँ कि आप उनके साथ रहिए और आपकी जो भी समस्या है आप उनसे संपर्क करिए, वो ज़रूर आपकी सुलझाने की कोशिश करें। तथा सभी समाज के लोग उनके साथ में हैं। कोई कुछ भी बोले मगर वो अपने हिसाब से उस चीज़ को जानकर ही लोगों को करते हैं। तो कृपा सभी लोगों से निवेदन है कि आप कांग्रेस से जुड़कर, राहुल गांधी से जुड़कर देश की तरक्की में अपना योगदान दें। वकील साहब, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और उन्होंने जो है संसद में जिस तरीके से पिछले साल किसानों का जो 3 बिल काले कानून आए थे उसके ऊपर राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया कि वो बिल वापस लेने पड़े, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट जो है दिन रात हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है, ताकि लोगों का जो है अहम मुद्दा जो है, जो आम लोगों के, गरीब लोगों के मुद्दे हैं वो दब जाए। जो रोज़ महाराष्ट्र में आए दिन कई किसान खुदकुशी कर रहे हैं और उनकी मांगों को माना नहीं जा रहा है। उन्हें कोई भी जो है ना खाद सस्ते दर पे नहीं मिल रहा है। उनको जो है पानी का जो है ना सप्लाई का बहुत प्रॉब्लम है और उनको जो उसमें पैसे लगते हैं खेती करने के लिए, उनको लोन मिलने का, कर्जा मिलने का बहुत ही तकलीफ़ है। और जो कर्जे उनको लौटाने पड़ते हैं, सारी फसलें जो है ना बारिश में ख़राब हो जाती हैं और उसके लिए जो उनको फिर लोन लौटाना पड़ता है, उसकी वजह से कई किसान खुदकुशी कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन अफसोस की बात है कि पिछली दफ़ा जो ये पार्लियामेंट बिल लाया गया वो सफल नहीं हो पाया, उसको वापस ले लिया गया। लेकिन अब राहुल गांधी जी सबकी पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग उनसे ये मांग करते हैं कि उस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाए और उसको कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की जाए। कुछ मगजमारी रहेगी तो मैं उसको पहला तो सबसे पहले हमारे आदरणीय है ना और हमारे पूजनीय हमारे राहुल गांधी जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ऐसा ही हम चाहते हैं राहुल जी ऐसे ही ज़मीन पर और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते रहें। और ये जो हिंदुस्तान है ये एक मेला है, एक गुलाब है जिसकी हर वर्ल्ड में खुशबू आती है। यहाँ पर कम से कम 32 जात एक साथ रहती है, एक साथ ज़बान भाषा अलग अलग है लेकिन दिल सबके एक है। और राहुल गांधी उन्हीं दिलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आए। और जो जाति जनगणना है उसको राहुल गांधी जी ने
बोला था पार्लियामेंट के अंदर कि मैं करा के रहूँगा, भले कुछ भी हो जाए। इस सरकार को झुकना पड़ा और आज जाति जनगणना राहुल गांधी जी की वजह से वो निर्भर हो पाई। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए योगदान है जो हमने आज हिंदुस्तान की जनता को राहुल गांधी जी ने एक सौगात दिया जो 2026 में जनगणना होने वाली है। ऐसे ही हम इन लोगों के हर बिल जो किसी भी जात किसी भी कास्ट के लिए गलत होंगे, हम उसके ऊपर हम हमारे राहुल गांधी जी को हर योगदान कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उन्हें ये आगाह करेंगे कि पार्लियामेंट में हर जात के ऊपर जिसके ऊपर भी कास्ट के ऊपर अगर अत्याचार होता है उसकी आवाज़ आप संसद में उठाएं। पूरा हिंदुस्तान खासकर युवा आपके साथ है।